मेन डीलर्स में से हैं, जो कि स्टार्टिंग में ही बहरिया टाउन में आए और यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। शहबाज स्टेट एंड बिल्डर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का बहरिया टाउन का सबसे बड़ा कमर्शियल जेटीसी के नाम से दिया, और उसके अलावा कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने वाले हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप को फाउंडर ऑफ शहबाज स्टेट एंड बिल्डर्स हैं। आप इंजीनियरिंग टाउन हाउसिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। आप ऑल पंजाब कॉरपोरेशन हाउसिंग सोसाइटी चेयरमैन हैं, और आप सीईओ ऑफ शहबाज स्टेट हैं, जनाब मलिक शहबाज अली खोखर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सर ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज आपने हमें टाइम दिया और तशरीफ़ लाए यहाँ अपनी कराची ब्रांच को, जिसे कि मलिक सुहेल खोखर साहब सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। सर हमें ये बताएं कि आपकी इस सक्सेसफुल जो एम्पायर आपने बनाया है, इसके पीछे आपकी स्ट्रगल कैसे है और आप इसे अभी तक कैसे लेके चले हैं और किस तरह रन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, इसमें स्ट्रगल तो शायद जो भी आप दुनियावी लिहाज से बंदा करता ही है। सबसे पहले तो माँ बाप की दुआएं हैं और बहन भाइयों की दुआएं हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ काम करते हैं तो आप एक खिदमत खल्क का अनसर गालिब रखें तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर तरक्की और ये सारा कुछ देता है जी। तो इसी पैटर्न पे चले हैं और अल्लाह का शुक्र है कि ये सब बच्चे काम कर रहे हैं, मेरे साथ हैं। और कोशिश ये है कि पौधे लगाएं, और हम पौधा लगा रहे हैं तो आगे उसने आप किसी और को भी छाँव देंगे, फल देंगे। तो इसलिए मेरी ये कोशिश रही है शुरू से लेके आज तक, और दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह इसको कायम दायम रखे। तो पॉजिटिव होकर चलें, अल्लाह मेहरबानी करेगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। सर पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर जो बड़े सिटीज़ हैं, जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कराची हो गया, यहाँ भी स्टार्टिंग में ही आपने यहाँ पे अपनी ब्रांच बनाई और इसे रन कर रहे हैं। अब 16 से 17 ब्रांचेज़ हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी रियल एस्टेट फील्ड की पूरे पाकिस्तान में। उसके अलावा काफ़ी फील्ड्स हैं जिसमें आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सब को एक साथ लेके चलना कैसे है? देखिए, कोई काम मुश्किल नहीं होता। आप देखते हैं जो इंडस्ट्री लोग होते हैं तो एक बंदा होता है, उसकी 15-15 फैक्ट्रियाँ होती हैं, 20-20 फैक्ट्री होती हैं। तो आपने किसी पे तो डिपेंड करना है। जिस तरह ये मलिक सुहेल साहब इधर बहरिया को डील कर रहे हैं तो ये मतलब अच्छे तरीके से डील कर रहे होते हैं और ये पॉजिटिव होकर चल रहे हैं। इस तरह जो दूसरी तमाम ब्रांचेस हैं इसी में भी उसी तरह बच्चे काम कर रहे हैं, और उनको पहले दिन यही समझाई बात कि ये जहाज़ है तो आप जहाज़ को चलाएंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे। जब जहाज़ को आप डुबोने की कोशिश करेंगे तो आप भी डूबेंगे, ये नहीं कि मैं ही डूबना है, आपने भी डूबना है। तो बड़े प्यार के साथ उनसे डील करते हैं, बड़े मोहब्बत के साथ, और उनको ये बताया गया कि अगर आप जॉब की तरफ जाएंगे तो आपके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। ठीक, उसमें भी अल्लाह ने तरक्की रखी हुई है, पर रिज़्क में और इस कारोबार में कुछ 10 गुना तरक्की ज़्यादा है। तो बच्चे काम माशाल्लाह सही कर रहे हैं। तो ये एक आप जब पॉजिटिव होकर काम करते हैं तो जो अगर कोई बच्चा गलत आ जाता है तो एक वक्त आता है वो खुद ही वहाँ से स्किप हो जाता है, उसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो हम इसी पैटर्न पे लगे हुए हैं और बड़ा इत्मीनान करते हैं जी। जिस तरह मैं अपनी औलाद पे अपने बहन भाई इत्मीनान करता हूँ, तो मैंने अपने ये जो मेरे बच्चे हैं, कुछ शागिर्द हैं, मैंने इत्मीनान किया, और मुझे नहीं लग रहा कि कभी मेरी मतलब मेरे इत्मीनान को उन्होंने कभी ठेस पहुँचाई हो। तो दिन ब दिन अल्लाह तरक्की दे रहा है, और एतमाद के ऊपर ही सारी चीज़ें चलती होती हैं, और आप एतमाद करते हैं आगे से आपको उसका रिस्पांस भी पॉजिटिव। जी हाँ, बिल्कुल। जब तक आप इत्मीनान नहीं करेंगे, आपको तो अपने बच्चों पे इत्मीनान करना पड़ता है, आपके दोस्तों यारों भी करना पड़ता है। आप इत्मीनान करते जाएंगे और वो इंशाल्लाह इसको लेके आगे चलते रहेंगे। तो हर काम एक बंदा तो नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। तो इसलिए जैसे मतलब घर बाहर की ज़िम्मेदारी मर्द के ऊपर और घर की ख़वातीन। तो जब आप हर चीज़ में खुद इन्वॉल्व हो जाएं कि सब्ज़ी मैंने लानी है, गोश्त भी मैंने लाना है, और प्रॉपर्टी का काम भी देखना है, कंस्ट्रक्शन का काम भी देखना है, और जो दूसरे मामला वो भी देखने, तो आप उलझ जाएंगे। तो इसलिए ये काम मैंने कोशिश की है कि ये सुहेल इधर काम कर रहे तो मैंने कभी इसके काम में दखल नहीं दिया।
महीने बाद आउटपुट जो होती है ये बताता है, और इसको अगर कुछ मैं महसूस करूँ तो गाइड कर देता हूँ, अगर मैं समझूँ कि मुझे नहीं ज़रूरत तो फिर मैं इसको शाबाश दे देता हूँ। इसी तरह जो तमाम मतलब उसी के साथ ही बड़े अच्छे माहौल के साथ, दोस्ताना माहौल के साथ, यहाँ हमने वो कल्चर ख़त्म किया है कि बॉस और आम जो एक जी, वर्कर है उसके एम्प्लॉय साथ, तो हमने ये जो है ना इसको बिल्कुल बैलेंस रखा हुआ है। जो मैं खाता हूँ वो मेरे एम्प्लॉई खाते हैं, वो ही मेरे ऑफिस बॉय खाता है, शायद मुझसे अच्छा खाना वो खाता है। इसी तरह जिस जगह मैं बैठता हूँ उसी जगह रोक टोक नहीं है कि भाई आपने अब सीईओ साहब बैठे हैं तो आपने अंदर नहीं आना है, दरवाज़ा खुला है। इसी तरह मैं इंजीनियर टाउन सोसाइटी में मैंने तो वहाँ तख्ती लगाई हुई है कि प्लीज़ इंटर विदाउट परमिशन, जो भी आए बिस्मिल्लाह वेलकम है। तो कोशिश करते हैं पॉजिटिव चलें। अब आ जाते हैं बहरिया टाउन कराची की तरफ। आप सर यहाँ पे आए हैं जब ये स्टार्ट हो रहा था, और उसके बाद अब जितना भी अरसा गुजर गया है ये सारी चीज़ें रियल एस्टेट से रिलेटेड आपकी आंखों के सामने हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस आपको है। आप बहरिया टाउन कराची को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? देखिए जी, बात यह है कि हम इस बहरिया टाउन कराची में उस वक्त आए जब हमने इधर दफ्तर शुरू में कंटेनरों में बनाए थे। रोड नेटवर्क इतना बेहतर नहीं था, बल्कि स्टार्ट था। तो वक्त के साथ साथ ये साबित किया बहरिया टाउन इंतज़ामिया ने कि अगर काम आप बड़ा और अच्छा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहरिया टाउन वाहद है जिसने लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड एक बेहतर दिया। जैसे अब ये जना रोड है, 400 फुट रोड, चौड़ा रोड, मेरा नहीं ख्याल कि शायद इस्लामाबाद में भी हो, शायद एक आधा हो। जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक DH इतना बड़ा नाम है माश, तो वो भी बड़ी मतलब अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनका भी इतना बड़ा रोड नेटवर्क नहीं है। तो ये आप देखें कि 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की रोड और ये सारा शहर बसा देना, ये तकरीबन कोई ऐसे लगता है जैसे जिन्होंने काम किया है। तो हम शुरू में इसके साथ ही हैं और हम समझते हैं कि ये अब बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अब देखिए यहाँ कमर्शियल प्लाट आज भी आपको 500 गज का 5 मतलब समझ लें कि 250 गज का को 5 करोड़ का, 7 करोड़ का, 10 करोड़ का मिल जाता। अब इसी तरह की चीज़ और इसी कमर्शियल लेके DH में जाके देखें तो वो आपको करोड़ों रुपए में। तो रोड आगे आप देखें 30 फुट होगा, 15 फुट होगा, 40 फुट, तो यहाँ रोड आप देख लें। हाँ। तो यहाँ शुरू में ठीक थी, अपना प्रॉब्लम आई है कि मतलब एक नया ट्रेंड है, तो अब लोगों को ये हज़म होनी शुरू हो गई हैं। आप देखिए, आप जुमे को देख लें, आके इधर हफ्ते वाले दिन देख लें, एतवार वाले दिन देखिए कितना रश इधर होता है। तो अब बल्कि ये पिकनिक पॉइंट बनता जा रहा है। रशी तो है ही है, पिकनिक पॉइंट बनता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे बाहर से लोग जो है ना इवेंट्स को, मतलब कि अब जैसे लास्ट डेज में मैच हुआ है तो काफ़ी सारे लोग कराची से आए थे, तो ये बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने सही फरमाया। एक प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट जो होती है उसके कंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर होती है कि हमने प्लॉट अब यहाँ पे बेच दिया है, हम ट्रांसफ़र पे भी जाते हैं, देखते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 ओनर को वो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन जब एंड यूज़र की तरफ जाएगी, उस पर कंस्ट्रक्शन होगी तो उसकी मज़ीद डेवलपमेंट और रेट्स बढ़ेंगे। बहरिया टाउन कराची में बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन नेक्स्ट अपकमिंग कंस्ट्रक्शन फ्यूचर क्या देख रहे हैं बहरिया के अंदर आप? देखिए जी, ये समझ लें कि एक नया शहर आबाद हो रहा है। अब देखें किसी शहर में कोई जब नया आबाद होता है तो उस ये बड़ा प्लान शहर है। अब देखिए इसमें स्कूल भी हैं, इधर कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटी भी बन रही है और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बन रही है। जी भाई। और मतलब आप देखिए कि यहाँ मतलब खाने पीने की कोई मसाइल नहीं है। क्रिकेट स्टेडियम जैसे सोसाइटी में बन रहा हो, कौन सी पाकिस्तान में एक प्राइवेट सोसाइटी जहाँ क्रिकेट स्टेडियम बन रहा हो, इतनी बड़ी मस्जिद बन रही है। और कोई मेरे 12-14 मस्जिदें बन चुकी हैं। तो इस तरह का स्टैंडर्ड जो मसाजिद का, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में या पूरे मतलब सिंध में कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, दुबई देखते हैं, अबू धाबी देखते हैं, वहाँ मसाजिद का तो मस्जिद दिल जब जाते हैं मस्जिद में दिल करता है कि 2 सुनते हैं पढ़ते, बल्कि 4 ही पढ़ रहा है, इतना अच्छा सुकून है और सुकून। तो ये नया शहर बन रहा है, तो जहाँ तकरीबन जो आप सोचते हैं वो चीज़ें आपको आज अवेलेबल है। अच्छा स्कूल अवेलेबल है, अच्छा रेस्टोरेंट यहाँ अवेलेबल है। आप मैकडोनल्ड जाना चाहते हैं, आप KFC जाना चाहते हैं, पेट्रोल आपको, मेडिकल, हॉस्पिटल है, किस चीज़ की। और यहाँ आप अगर आप छोटे घर में रहना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। अगर 30-35 हज़ार किराए पे भी लेना चाहें और 1 करोड़ के अंदर आपको अच्छा फ्लैट भी मिल जाता है 70-80 लाख रुपए में। अगर आप चाहते हैं कि फार्म हाउस पे जाएं
तो वो भी आप आएँ कि तकरीबन 15 करोड़ का, 14 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का आप फार्म, तो जिस तरह की आप ज़िंदगी चाहते हैं ना, यहाँ आप जी सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से दीजिए। आप पैदल चलते जाएँ, आपको किसी ने पूछना नहीं। हाँ, सिक्योरिटी की नुक्ता नज़र से होता है, अदरवाइज़ यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब भी आता हूँ तो मैं अच्छा फील करता हूँ जी, वाक़ अच्छी करता हूँ जी। माशाल्लाह। तो सर, शहबाज स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स में भी और डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर चुकी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो अपने प्रोजेक्ट्स भी दे रही है। अब हम लोगों ने जो नया इनिशिएटिव लिया है शहबाज मार्केटिंग कंपनी बनाने का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस सिलसिले में मैं ये, अल्लाह के बाद आजकल हमारा कल्चर है कि आप किसी दोस्तों में बैठ जाएं तो वो कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है काम करने की, आपको रेंट आता है, आपका छोटा मोटा काम चल रहा है तो ठीक है। बात यह है कि जब आप नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसमें कितने आपको एम्प्लॉई आएंगे, कितने बच्चों का रोज़गार होगा। फिर हमारा ये है कि मार्केटिंग कंपनी में हम आ रहे हैं, हम अपने भी प्रोजेक्ट इस पर सेल करेंगे, हम दोस्तों की प्रोजेक्ट सेल करेंगे और जो आम दोस्त होंगे, को क्लाइंट होंगे, उनके भी हम करेंगे। और हमारा ये है कि इसको हम इस तरह तर्ज पे लेके जाना चाहते हैं मार्केट में कि जो जेन्युइन चीज़ है वो बेचें। ये ना कोई हवा में कोई चीज़ हो, एक बंदा कह दे जी मेरा नक्शा भी मतलब उसका पास नहीं है, उसकी मलकीत भी नहीं है, और वो हवा में बेच रहे हैं, एनओसी भी नहीं है और वो वहाँ कोई फैसिलिटी भी नहीं है, तो फिर हम उसको नहीं बेचेंगे। हमारा मकसद यही है कि हम अपनी चीज़, दोस्तों की चीज़ें और आम जो हमारा क्लाइंट उसकी चीज़ें जिस पे हमें ट्रस्ट हो कि ये चीज़ बंदा डिलीवरी भी करेगा और इसकी मलकीत भी है, एनओसी भी हैं, और इसलिए हमने इसको बहुत अच्छी बात कही है सर आपने, क्योंकि मार्केटिंग कंपनीज़ का सबसे बड़ा इशू ही यही होता है कि वो अनऑथराइज्ड चीज़ें बेच देते हैं। ये चीज़ आपने ख़ुद से हाईलाइट की है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है सर। इस फील्ड के अंदर हो या किसी भी फील्ड के अंदर हो, जो यंग जनरेशन आती होती है वो स्टार्टिंग में देखती है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम लोग आपको देखेंगे, मलिक सुहेल साहब को देखेंगे कि वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो हम लोग इन लोगों को देख के जो यंग जनरेशन जल्दी करती है कि जी मैं इस लेवल पे पहुँच जाऊँ, ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करूँ, तो उस जनरेशन, हमारी यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक अपना? देखिए, ये मैं अब भाई साहब आपको बताऊं कि सील साहब, कोई बिज़नेस प्रॉपर्टी का हट के, कंस्ट्रक्शन हट के कोई भी बिज़नेस होना, उस पर शॉर्टकट नहीं है। आप शॉर्टकट पे जाएंगे तो आप ख़राब हो जाएंगे। तो मेरा यही है कि नए दोस्तों, नए बच्चों को यही है कि शॉर्टकट नहीं, आप टाइम लगाएं इस पर, मेहनत करें, साल देखें, 2 साल, 3 साल, 4 साल। हमने तो सैकड़ों स्टार्ट लिया था, आज अल्लाह ने लैंड क्रूज़र तक दे दी हैं। तो आप एकदम देखते हैं ना जब कि फ़लाँ बंदा यार लैंड क्रूज़र से उतरा है, फ़लाँ एरोप्लेन से उतरा है, फ़लाँ मर्सिडीज़ से उतरा है, तो एकदम ऐसे नहीं होता। ये वक्त का पहिया है। मतलब आप पॉजिटिव होकर चलते जाएँ, ये अल्लाह मेरे को मंजूर होगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द चीज़ें मिल जाती हैं, पर शॉर्टकट कोई नहीं। आप पॉजिटिव रहें और शॉर्टकट पे ना जाएँ तो इंशाल्लाह आप बहुत सक्सेस होंगे। फ्रॉड ना करें, किसी के साथ वादा खिलाफी ना करें, चीटिंग ना करें, आप पॉजिटिव होकर चलना चाहिए। मेरा ये हमेशा बच्चों कहता है कि आप पॉजिटिव चलें, किसी के साथ अगर मुकदमा वो गले भी डालते हैं ना, उसको दे के जान छुड़ा लें। अब बजाय कि आप दावतों में धक्के खाते रहें, ज़िद ना बनाएं। अगर एक बंदा इनकार कर गया है, उसको अच्छा तेरा पहला मेरे पैसे वापस कर। फ्रॉड ना करें, सोचें ही ना ये कि हमने फ्रॉड किसी के साथ करना है। अगर आप पूरा काम कर सकते हैं तो वादा कर लें, अगर नहीं कर सकते तो बड़े सुकून से बैठें, तो शॉर्टकट पे ना जाए। मेरा ये आप मेन मैसेज ये है कि मिस कमिटमेंट अपनी लाइफ के अंदर जो है ना आप ना करें ना जी, बिल्कुल उस पर तो जाना ही नहीं, सोचना भी नहीं कि किसी को धोखा देना है, किसी के को चीटिंग करनी है, उस पर तो सोचना भी नहीं। जो बंदा प्लान करता है कि मैं जल्दी जल्दी अमीर हो जाऊँ, ये नहीं है। अल्लाह ताला उनके जो जायदाद या उनके पैसे हैं वो इकट्ठे कर रहा होता है। जब आप पॉजिटिव चले, आपको कमीशन नहीं देता, शुरू में ना दे, कोई उससे लड़ाई झगड़ा ना करें। अच्छा यार कोई बात, अल्लाह मुझे और दे, आपके पैसे इकट्ठे हो रहे होते हैं। मेरा ईमान, शुरू में आपको कुछ कमीशन नहीं देगा, शुरू में आपका कोई से वादा खिलाफी करेगा, वो करते जाए। अब हमारा ट्रेंड बन गया, सारी दुनिया कर रही है। भाई सारी दुनिया कर रही, करने आप तो एक है ना, तो इसको पॉजिटिव चलिए, अल्लाह मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लाइफ में काम आने वाली हैं आपने हमें बताई। सेल साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। एट दी एंड
एक कहावत थी कि फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है। मलिक साहब को मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मलिक साहब बहुत ज़्यादा सादा तबीयत इंसान है। अल्लाह ताला इनका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और शहबाज स्टेट एंड बिल्डर्स को तरक्कियाँ दे। वस्सलाम।